नमस्कार दोस्तों, मैं स्पेशल कमांडो रामकिशन फौजी और गुरु कृपया पब्लिक स्कूल की तरफ से सोशल मीडिया के सभी साथियों को जय हिंद। आज मैं आपको जो हमारी गुरु कृपया पब्लिक स्कूल है, जो डिफेंस के साथ साथ में गुरु कृपया पब्लिक स्कूल भी हम लोग संचालित करते हैं, उसकी पूरी जानकारी देता हूँ। ऑफिस की, क्लास की, टीचर की, क्लासरूम कैसे है, हमारे बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसे होती है। बहुत सारे जो हमारे अभिभावक हैं उनको पता नहीं है कि हमारी जो स्कूल है वो फाउंडेशन बैच भी चलाती हैं, साइंस, आर्ट, सब प्रकार के सब्जेक्ट है। तो आज मैं गुरु कृपया पब्लिक स्कूल का ये हमारा मेन ऑफिस है जिससे हम प्रवेश करते हैं। और जो ये पीछे का जो रिजल्ट है गुरु कृपया पब्लिक स्कूल का, जो 10th क्लास का रिजल्ट है, और ये हमारी ऑफिस है। ये गुरु कृपया पब्लिक स्कूल की मेन ऑफिस है और ये हमारा स्टाफ बैठा है, आप देख सकते हो। ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है और ये डायरेक्टर सर का ऑफिस है और ये पिछले साल का हमारा रिजल्ट है। और अब मैं आपको गुरु कृपया पब्लिक स्कूल के जो क्लासरूम है वो कैसे बने हुए हैं, किस प्रकार के हमारे पास टीचर है, कहाँ कहाँ के टीचर है, कैसे पढ़ाते हैं, कौन सा बोर्ड हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं आपको जो 7th क्लास है उसके क्लासरूम में लेके चलता हूं, आप हमारे साथ में बने रहें। तो अब मैं आपको क्लासरूम में लेके चलता हूं कि पढ़ाई कैसे चल रही है, टीचर कैसे हैं। तो मैं सबसे पहले परमिशन ले, मैं कमिंग सर। ये हमारा क्लासरूम है और हमारे सर है वो पढ़ा रहे हैं। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। क्या पढ़ा रहे हो सर? इंग्लिश में सब्जेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटेंस फार्मूला है। सर थोड़ा सा पहले सर आपका परिचय, सर आपका नाम? माय नेम इज पॉल क्रिस्टी विलियम्स सर। कहाँ के रहने वाले हो हम सर? हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के। ये हमारे स्कूल के जो सर है वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और डिजिटल बोर्ड पे बच्चों की क्लास है वो चल रही है और ये हमारे बच्चे बैठे हैं, आप देख रहे हो। तो सर आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? करीबन 3-4 महीने हो रहा है। 3-4 महीने हो गए। तो यहाँ के बच्चे कैसे हैं सर? यहाँ के बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा है जी। और ये जल्दी समझ लेते हैं और पढ़ने में भी बहुत आगे हैं। अच्छा, मतलब जो कंटेंट पढ़ाते हैं हम बोर्ड पे उसे जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़े बच्चों को रूरल एरिया में रहने तो अर्बन एरिया में डिफरेंट होता है। जी, जी, मगर ये बच्चों में ऐसा डिफरेंस नहीं है। जी, जी। जैसे सिटी के बच्चे हैं वैसे समझदार हैं। अच्छा, कैचिंग पावर अच्छा है? कैचिंग पावर अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जैसे इतने बच्चों का कैचिंग पावर अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चे कहीं ना कहीं, जो हमारा राजस्थान है उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश की समस्या आ रही है और साउथ की इंग्लिश बहुत बढ़िया है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों की? क्योंकि यहाँ जो बच्चे हमारे NDA के लिए जब सिलेक्ट होते हैं, जब किसी भी इंटरव्यू के लिए जाता है, तो इंग्लिश में समस्या आ रही है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो अलग से, ताकि बच्चों को आगे इंग्लिश में समस्या ना हो? इंग्लिश में समस्या नहीं आने के लिए एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है जी। और धीरे धीरे बच्चों को स्पीकिंग के लिए भी डेवलप करना है जी। और जैसा सब्जेक्ट के बाहर बहुत सारे चीज़ रहता है। जी जी जी। जैसा एकेडमिक में सिलेबस तो रहता है, वो जी, तो जी। पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब जी, जी, जी। उसको उसी लेवल पे उसको डिवाइड करके जी। करना है। डिवाइड करके उसे तोड़ तोड़ कर उसका ग्रामेटिकल पार्ट को पहचानना है। जी, जी। उससे क्या होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा जी। और जब कभी बात करते हैं उस शब्द को ये यूज कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है सर, सिलेबस के साथ साथ में अपन को और भी बाहर चीज़ों पे ध्यान देना है। देना है। और जैसे अपने पास में हॉस्टल भी है, यहाँ गुरु कृपया पब्लिक स्कूल में हॉस्टल में, तो उसमें भी जो बच्चे आसपास रहते हैं वहाँ पे भी अगर वो अपने अगर बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर अगर मान लो बोलचाली भाषा में भी अगर हम बोल दें कि वो इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोलें, तो उसका भी असर पड़ता है सर? ऑफकोर्स असर पड़ता है सर। वो कैसा असर पड़ता है कि जैसा बच्चे बात करते रहते हैं ना सर, जैसे उनका मदर टंग है, जैसा मातृभाषा है, जी, जी। वो जिस तरह से डेवलप होता है वो बातचीत से होता है, कम्युनिकेशन से होता है। जी, जी। अगर इससे भी वो लोग थोड़ा बहुत अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब ये यूज जो है इस्तेमाल करना, मतलब दिनचर्या में, अपने डेली लाइफ में। जी जी जी। हाँ, इससे भी हम सीख सकते हैं। जैसे अभी सर है तो हमारे सर साउथ से हैं, तो सर को मारवाड़ी नहीं आता, तो हमारे बच्चों को मारवाड़ी तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर सर से बात करना है तो या तो इंग्लिश में करना है या हिंदी में बात करना है। तो ये हमारे सर है, विलियम सर है, जो यहाँ प्रिंसिपल है हमारे गुरु कृपया पब्लिक स्कूल के, और यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये क्लास है, आप देख रहे हो। तो यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हमारे पास, 5 से लेके
12वीं तक हमारे पास में हॉस्टल है, जिसमें बच्चा रहने की, खाने की, पढ़ाई की, फिजिकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुबह बच्चों को जल्दी उठाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, फिर बच्चों की क्लासें हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा क्लासें डिजिटल बोर्ड पे भी चले, ताकि बच्चों को कल परसों का जो हमारा क्लास था उसमें बच्चों को जो अच्छी जो चीज़ें होती है वो सर एकदम बढ़िया तरीके से बताते हैं। डिजिटल बोर्ड एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्या क्या फायदा होता है सर डिजिटल बोर्ड का? डिजिटल बोर्ड मान के चलिए आप, जिस तरह से बच्चे वो नोटबुक से पढ़ते हैं ना, उससे इनमें फर्क बहुत रहता है। जी जी जी। और यहाँ कंटेंट आप यूट्यूब से या ऑनलाइन से भी तुरंत निकाल के यहाँ दिखा सकते हो और पढ़ा सकते हो। अगर सब समझो बुक में जो ग्रामर पार्ट है वो सीमित रहता है, लिमिट रहता है। जी जी जी। अगर उसी को तोड़ना है तो यहाँ डिजिटल बोर्ड पे आपको फायदा ये होता है कि ऑनलाइन से या पेज बना के या उसे यहाँ डाल के उसे स्केच के साथ बता सकते हो। और बच्चे को भी ये फायदा होता है कि इसको किस तरह से यूज करना है, क्योंकि आजकल का दुनिया आगे जा रहा है। जी जी। मतलब आगे 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 डिजिटल बोर्ड का इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा। जी 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 बिल्कुल। जो हमारा स्कूल है और डिफेंस है उसमें डिजिटल बोर्ड के साथ साथ में हमारा कंप्यूटर लैब भी बना हुआ है, ताकि बच्चों को वहाँ पे जिस बच्चे को, क्योंकि जितने भी आगे एग्जाम वगैरह होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं, तो इनकी सर और अदर क्या एक्टिविटी कराते हो आप? जैसे पढ़ाई के साथ साथ में क्या अपने स्कूल में ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को, जो हॉस्टल के बच्चे हैं, जैसे अपने पास में अलवर के भी है, जयपुर के भी है, बहुत सारे बच्चे, तो अदर क्या एक्टिविटी रहती है बच्चों की? अदर एक्टिविटीज में देखिए सर, एक तो हर स्कूल जो बताता है स्पोर्ट्स तो रहता ही रहता है। जी जी जी। उसे तो मैं मना नहीं करूंगा, जी। मगर अदर एक्टिविटीज जैसे बच्चे को माता पिता हॉस्टल में डालने का यही एक कोशिश रहता है कि घर में रहता है तो उसे मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से बहुत ही लगाव रहता है और जी, उस पर व्यस्त रहता है। जी, जी। तो हॉस्टल में डालने से क्या होता है, वो बच्चे जो जहाँ जहाँ वीक है, सब जो मैथ्स में वीक है या बात करने में वीक है या साइंस में वीक है, कुछ भी वीक है, उसे इम्प्रूव करने के लिए रेजिडेंशियल में टीचर्स रहते हैं, अलग अलग एक एक घंटे का उनके साथ बिताते हैं और उसके जो डर रहता है उस डर को निकालने की कोशिश करते हैं। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक तो घर में, क्योंकि घर वालों के पास टाइम नहीं रहता है तो बच्चा फ्री रहता है तो वो अपना फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करता है। दूसरा, जो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें उसको आती है, लेकिन एक डर रहता है। वो डर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो हमारे मैथ के, इंग्लिश के जो टीचर है, वो क्लास के बाद में भी एक्स्ट्रा हम क्लास लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे विलियम सर थे जो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। सर आप कंटिन्यू रखें, हम अगला जो विजिट है हम हमारे जो कंप्यूटर लैब बना हुआ है उनका विजिट करवाते हैं, वो भी हमारे बच्चों के काम आने वाली चीज़ है। अब मैं आपको जो गुरु कृपया पब्लिक स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है उसका बारे में बताता हूँ। तो ये हमारा एक नोटिस बोर्ड है, जो बच्चों को सूचना देनी होती है वहाँ नोटिस लगा देते हैं, और ये हमारी एक कंप्यूटर लैब बनी हुई है, ताकि बच्चे जो 11वीं 12वीं फाउंडेशन के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, बच्चों को जो जितने पेपर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप देख रहे हो इस साइड में भी कंप्यूटर है और इस साइड में भी कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो बच्चों को हर प्रकार की सुविधा गुरु कृपया पब्लिक स्कूल कित्तासर में मिलने वाली है, कि यहाँ आपका कंप्यूटर का भी कोर्स कर सकता है आप, डिजिटल बोर्ड भी हमारे पास में है, टीचर वगैरह हो साउथ से भी है, कोटा से भी है, जयपुर से भी है, सब प्रकार के हमारे यहाँ टीचर भी है, पूरी व्यवस्था है। कई बच्चों को, कई अभिभावकों को ऐसा लगता है अगर कित्तासर गांव में स्कूल है तो पता नहीं कैसे टीचर होंगे। स्कूल गांव में है। स्कूल गांव में बनाने का हमारा जो मेन कारण था वो यही था कि हमारे जो नशा पता है, मोबाइल है, उनसे बचाया जाए किसी भी प्रकार से। बच्चों को मोबाइल से, नशा पता से बचाना है। लेकिन हमारे पास जो फैकल्टी है वो सारी साउथ की भी है, नॉर्थ ईस्ट की भी है, कोटा से भी है, जयपुर से भी है, और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं आप देख रहे हो हमारे यहाँ सब प्रकार के यहाँ बनी हुई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।